चैप्टर नंबर 13 इंटीग्रल डोमेन्स में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फील्ड। सो बेसिकली फील्ड क्या होती है? फील्ड इज़ अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसमें हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। सो डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी is called a field if every non-zero element is a unit. That is, every non-zero element is invertible. इन्वर्टेबल का मतलब क्या है? दैट इज फॉर ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट b such that a into b is equals to 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। सो इन अ फील्ड f विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा एबेलियन ग्रुप बनाता है। दस फील्ड क्या होती है? फील्ड इज अ रिंग in which all non-zero elements forms an abelian group with respect to multiplication. That is, f में से सारे के सारे हमने जीरो एलिमेंट हटा दिया तो ये बच जाएगा नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट f स्टार। दिस इज f माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप। एग्जाम्पल्स देखते हैं फील्ड के। रियल नंबर्स, कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी भी प्रेजेंट है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी प्रेजेंट है। रैशनल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर fields because they are invertible. But integers is not a field. इंटीजर्स फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी मैंने नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया, मान लो 2 ले लिया, इसका इन्वर्स हमारा 1/2 होता है, बट 1/2 इंटीजर नहीं है। सो z इज़ नॉट अ फील्ड बिकॉज it is not invertible. So first result, every field is an integral domain. But not conversely. हर एक फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। सो प्रूफ देखते हैं। लेट f be a field, then f is a commutative ring with unity in which
every non-zero element has a inverse. So I need to show that F is an integral domain. Integral domain की definition क्या थी? This is commutative ring with unity without zero divisors. सो फील्ड है एफ हमारा, तो ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है, बस एक एडिशनल कंडीशन और प्रूव करनी होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है तो हमारा एफ इंटीग्रल डोमेन प्रूव हो जाएगा. दिस मीन्स दैट आई नीड टू शो दैट एफ इज विदाउट जीरो divisors. That is, if A and B are elements from this field F with A non-zero and AB equal to 0, then this implies that B is equals to 0. So since F is a field, F field है तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. So A is non-zero means A is invertible, यानी कि A inverse exist करता है. This implies A inverse exist. So suppose AB is equals to 0, then हमें लाना क्या है, B equal to 0, ये प्रूव करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A inverse on both the sides. A inverse AB equal to 0. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, A inverse A into B is equals to 0, because by using associative property. A inverse A क्या बन जाएगा हमारा, 1 into B equal to 0 implies B is equals to 0. यही हमने प्रूव करना था. So hence showed that every field is an integral domain. कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता. So उसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन जो कि फील्ड नहीं बन पाती. एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन which is not a field. इंटीजर्स हमने देखा था इंटीग्रल डोमेन बनता है, इसमें जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होते. इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन बट इन्वर्टेबल नहीं है तो फील्ड नहीं बन पाता. बट इंटीजर्स इज नॉट अ फील्ड because it is not invertible. Next theorem, (13.2) काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. अब हम कह रहे हैं कि अगर इंटीग्रल डोमेन को हम चाहते हैं कि वो फील्ड बन जाए, तो उसमें एक एडिशनल कंडीशन डाल देते हैं कि वो साथ के साथ हमारा फाइनाइट भी हो जाए. फाइनाइट है, इंटीग्रल डोमेन है, देन इट विल बी अ फील्ड. सो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन is a field. प्रूफ देखते हैं. Let D be a finite integral domain with unity 1.
let A be any non-zero element of D. We need to show that D is a field. So इंटीग्रल डोमेन हमारा D है. इसका मतलब क्या है? This is a commutative ring with unity plus it is without zero divisors. So field proof करने के लिए commutative ring with unity already condition हमारे पास है, plus हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. सो बस यही कंडीशन हमने प्रूव करनी है. दैट इज वी नीड टू प्रूव दैट every non-zero element A belongs to D has a multiplicative inverse. That is, it is invertible. यानी कि हमने क्या शो करना है? A is a unit. We need to show that A is a unit. Now, if A is equals to 1, then A inverse 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 खुद हो जाएगा. दिस मीन्स दैट A is its own inverse, सेल्फ इन्वर्स आ गया. सो इस केस में A हमारा यूनिट आ रहा है. सो A is a unit in this case. Now we assume that A is not equal to 1. A 1 के equal नहीं है. And now consider the sequence of elements of D. अगर A मेरा D को बिलोंग करता है तो A स्क्वायर, A क्यूब एंड सो ऑन ये भी हमारे D के एलिमेंट्स होंगे. क्यों? बिकॉज बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. सो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ D ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये सारे भी मेरे D के एलिमेंट्स होंगे. नाउ सिंस D is finite, so there must be two positive integers I and j such that a to the power I is equals to a to the power j for I greater than j, or I can say I is not equal to j. So basically हम क्या कह रहे हैं कि D मेरा फाइनाइट है. So D is finite. अगर हम ये मान लें कि इसके पास n एलिमेंट्स हैं तो इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होंगे n+1, n+2 एंड सो ऑन ये सारे हमारे क्या करेंगे? दे विल रिपीट. तभी उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे. अगर रिपीट नहीं करेंगे तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे. फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो n एलिमेंट्स के बाद हमारे n+1, n+2 एंड सो ऑन रिपीट करेंगे. सो इसीलिए हमने कहा है a to the power I इक्वल टू a to the power j. a की कुछ पावर्स I ग्रेटर देन j के लिए हमारी रिपीट करेंगी या फिर I नॉट इक्वल टू j के लिए हमारी रिपीट करेंगी. नाउ बाय post multiplying by a to the power minus j on both the sides, basically cancellation law use कर रहे हैं. Then by cancellation law post multiplying
by a to the power minus j on both the sides. So we are getting a to the power I into a to the power minus j equal to a to the power j into a to the power minus j. So this implies a to the power I minus j is equals to a to the power j minus j, and this is equal to 1. So a to the power I minus j equal to 1 हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन आ गई है. Now since a is not equal to 1, we know that I minus j is greater than 1, because अगर मैंने I minus j equal to 1 ले लिया, then यहाँ पे अगर देखें I minus j equal to 1 लिया, so a equal to 1 आ जाएगा हमारे पास. लेकिन हमने क्या सपोज करा था इस केस में, a is not equal to 1. So I minus j equal to 1 पॉसिबल नहीं है यहाँ से. Also we cannot take I minus j greater than 0, क्योंकि अगर I minus j greater than 0 ले लिया तो अगेन I minus j equal to 1 यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबल है. सो उससे क्या हो जाएगा, a equal to 1 आ जाएगा. अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल. सो इसीलिए हम कह रहे हैं I minus j is greater than 1. Now we claim that a to the power I minus j minus 1 is the inverse of a. a का ये इन्वर्स है, हम क्लेम कर रहे हैं, इसको प्रूव करते हैं. देन by the definition of inverse of an element, हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट था a मल्टीप्लाइड विद, हम क्लेम कर रहे हैं दिस इज इनवर्स. सो a इंटू ए टू द पावर I माइनस j माइनस 1 इज इक्वल्स टू a टू द पावर I माइनस j, एंड a टू द पावर I माइनस j किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, बाय यूजिंग इक्वेशन 1. बिकॉज बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बेसिकली इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट में हमने क्या करना होता है, एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वो हमारा 1 के इक्वल आ जाए. देयरफॉर a इज इन्वर्टेबल एंड a to the power I minus j minus 1 is the inverse of a. Therefore D is a field. D में से नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया और उसका इनवर्स हमने प्रूव कर दिया कि एग्जिस्ट करता है. सो हेंस showed that every finite integral domain is a field. नेक्स्ट corollary, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है. अब क्या कह रहे हैं हम, ZP is a field if and only if P is prime. कि ZP field कब बनाएगा, when P is a prime. So proof, पहले मैं ये लेके चलूंगी कि P प्राइम है एंड वी विल प्रूव दैट ZP इज अ फील्ड. लेट P be prime and we need to show that ZP is a field. Now we know that ZP is finite, so since ZP is finite, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो पिछले वाले रिजल्ट की हेल्प से हमारा ZP फील्ड हो जाएगा. ZP फाइनाइट ऑलरेडी है, इंटीग्रल डोमेन और प्रूव कर दिया, तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड. सो वी विल शो दैट
ZP is an integral domain. इसका मतलब क्या है? That is, it is without zero divisors. That is, ZP is without zero divisors. यानी कि AB is equals to 0 implies A is equals to 0 और B is equals to 0. अब ZP में हम ऑपरेशन क्या लेंगे? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P. So A multiplication modulo P, B is equals to 0. This means that P divides AB. फिर हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा था? यूक्लिड्स लेमा कि P अगर AB के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स दैट P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, बिकॉज बाय यूजिंग यूक्लिड्स lemma. So this implies that either A is 0 or B is 0 in ZP. This means that ZP is without zero divisors. This means ZP is an integral domain. और फाइनाइट भी था तो हमारा फील्ड प्रूव हो गया. So यहाँ पे रीजन मेंशन कर देंगे. As we know that every finite integral domain is a field, therefore ZP is a field, hence shown. अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं. सो कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे? गिवन दैट ZP इज अ फील्ड and we will prove that P is prime. इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे. If possible, suppose that P is not a prime number. प्राइम नंबर नहीं है तो वो किस टाइप का होगा? हमारा कॉम्पोजिट टाइप का होगा. So let P is equals to Mn type, where M lies between 1 and P. 1 less than N less than P. Therefore M भी नॉन ज़ीरो है और N भी नॉन ज़ीरो है. बट M multiplication modulo P N is equals to 0. This means that ZP has a zero divisor. M और N मेरे नॉन ज़ीरो थे, लेकिन M मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P N ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा. दिस मीन्स दैट ZP के पास ज़ीरो डिवाइज़र है. ZP के पास अगर ज़ीरो डिवाइज़र है मीन्स ZP इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. दिस मीन्स कि ZP इज़ नॉट अ फील्ड, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है कि हर एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बनाता है. और हमने रिजल्ट क्या देखा था? एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन. हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन बनाता है. तो अगर वो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, दिस मीन्स दैट वो फील्ड भी नहीं है. तो हमारे पास यही आया है. ZP के पास ज़ीरो डिवाइजर्स हैं. ZP के पास अगर ज़ीरो डिवाइजर है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है. अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है देन इट विल नॉट बी अ फील्ड. अगर ZP फील्ड नहीं है तो हमारा हाइपोथेसिस कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, क्योंकि हमने लेके चले थे ZP इज अ फील्ड. सो विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आर hypothesis that ZP is a field. Therefore,
our supposition that P is not a prime number is wrong. This means that P must be a prime number. P must be prime. So hence showed that P is prime. अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं फील्ड के. एग्जाम्पल नंबर 9. एक ऐसी फील्ड देखने वाले हैं जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे. फील्ड विद 9 एलिमेंट्स. सो दिस इज Z3 आयोटा. इसके एलिमेंट्स किस टाइप के दिखेंगे? A प्लस आयोटा B टाइप के, सच दैट A और B मेरे Z3 को बिलोंग करते हैं. वेयर iota square is equals to -1, and this is the ring of Gaussian integers modulo 3. Z3 में हमारा modulo 3 वर्क करेगा ऑपरेशन. सो Z3 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0, 1, 2. तो क्विकली हम Z3 आयोटा के एलिमेंट्स लिखते हैं. सो अगर मैंने A इक्वल टू 0 लिया एंड B इक्वल टू 0 लिया तो एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा? 0. अब अगर मैंने A को 1 ले लिया, B को 0 लिया तो मुझे एलिमेंट मिलेगा 1. A को 2 ले लिया, B को 0 लिया, देन आई विल गेट एलिमेंट एज 2. A को 1 ले लेते हैं, B को 1 ले लेते हैं, देन आई विल गेट 1 प्लस आयोटा. A को 1 लिया, B को 2 लिया, then I will get 1 plus 2 iota. A को 2 लिया, B को 2 लिया, then 2 plus 2 iota. A को 2 ले लिया, B को 1 लिया, then I will get 2 plus iota. A को 0 लिया, B को 2 लिया तो 2 iota. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक और हमारा देख लें कौन सा रह गया. एक हमारा रह गया A को 0 ले लिया और B को 1 लिया तो हमें मिलेगा आयोटा. सो Z3 आयोटा के हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए? दे आर 0, 1, 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा एंड 2 प्लस 2 आयोटा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो इस तरीके से हमारे ये 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं. सो इसके एलिमेंट्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है. सो एलिमेंट्स आर एडेड एंड मल्टीप्लाइड as in the complex numbers. Except that इसके कोफिशिएंट्स कैसे रिड्यूस करेंगे? दे विल बी रिड्यूस्ड मॉडुलो 3. Except that the coefficients are reduced modulo 3. In particular अगर हमारे पास -1 आया तो वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा. सो अब इसका हम केलीज टेबल देखते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं या फिर कॉम्पोजिशन टेबल. इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है इसका बनाने के लिए. मल्टीप्लिकेशन और कॉम्पोजिशन और केलीज टेबल
for the non-zero elements of Z3 iota. यहाँ पे ध्यान देना नॉन जीरो एलिमेंट्स का ही लेंगे क्योंकि ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 लगा रहे हैं एंड ऑल्सो Z3 आयोटा हमारा फील्ड है. सो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 एलिमेंट्स लिख रहे हैं 1 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा. वन टू आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा. सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सारे एज इट इज रहेंगे 1 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा. फर्स्ट कॉलम भी एज इट इज रहेगा 2 ये बन जाएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा. फिर 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 रिड्यूस करा तो रिमाइंडर 1. देन 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा देन क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा 2 इंटू 2 प्लस आयोटा करा मैंने तो ये बनेगा 4 प्लस 2 आयोटा. कोफिशिएंट्स रिड्यूस करे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा. देन 4 आयोटा अगेन दिस विल बी आयोटा 2 प्लस आयोटा रिड्यूस करती जा रही हूँ मैं साथ साथ. फिर 4 प्लस 4 आयोटा तो 1 प्लस आयोटा. दिस विल बी 2 आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज -1 और -1 मेरा 2 बन जाएगा. देन अगेन दिस विल बी 2 प्लस आयोटा. कैसे आया आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज -1 और -1 मेरा बनता है 2. सो आयोटा प्लस 2 इसको मैंने 2 प्लस आयोटा लिख दिया. सो इस तरीके से आप बाकी का टेबल भी पूरा कर सकते हैं. मैं सारी वैल्यूज लिख देती हूँ. 2 प्लस 2 आयोटा 1 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा 1 1 प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 1 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 1 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा आयोटा 1 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा आयोटा 2 2 प्लस आयोटा 1 2 आयोटा. नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 10. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है.
let q root 2 equal to a plus b root 2 सच दैट ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी ये मेरे रैशनल्स को बिलोंग करते हैं. सो q रूट 2 हमारा फील्ड बनता है. सो वी विल शो दैट q रूट 2 इज अ फील्ड. सो फील्ड दिखाने के लिए क्या क्या करना होगा? पहले इसको दिखाएंगे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड देन वी विल प्रूव दैट every non-zero element has a multiplicative inverse. So सबसे पहले रिंग की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो उसके लिए क्या करेंगे? दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने q रूट 2 से. लेट a1 प्लस b1 रूट 2 कॉमा a2 प्लस b2 रूट 2 बिलोंग्स टू q रूट 2. तो दिखाना क्या है? इन दोनों को ऐड करें तो वापस से मेरा q रूट 2 को बिलोंग करना चाहिए. सो a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2 इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2. क्लियरली ये हमारे q रूट 2 को बिलोंग करते हैं. और यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना कि ये जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 a2 b2 ये हमारे रैशनल्स को बिलोंग करते हैं. सो a1 a2 b1 b2 बिलोंग्स टू रैशनल्स. सेकेंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तीन एलिमेंट्स लेंगे q रूट 2 से. लेट a1 प्लस b1 रूट 2 a2 प्लस b2 रूट 2 a3 प्लस b3 रूट 2 बिलोंग्स टू q रूट 2. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंड ऑल्सो ये सारे के सारे हमारे कोफिशिएंट्स रैशनल्स को बिलोंग करते हैं. a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2 पहले ऐड करें एंड देन इनका सम हम a3 प्लस b3 रूट 2 के साथ ऐड कर दें. सो दिस इज इक्वल टू a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस a3 प्लस b3 रूट 2. सो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस a3 प्लस b3 रूट 2. सो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करा तो a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2 प्लस a3 प्लस b3 रूट 2. So this is equal to a1 plus a2 plus a3 plus b1 plus b2 plus b3 रूट 2. राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस a3 प्लस b3 रूट 2. So this is equal to a1 plus b1 रूट 2. फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं. a2 प्लस a3 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2. सो दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2. सो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दिस मीन्स दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition holds. थर्ड प्रॉपर्टी होती है existence of zero element. So there is an element
0 प्लस 0 रूट 2 टाइप का होगा विच बिलोंग्स टू क्यू रूट 2, दैट इज such that a plus b root 2 plus 0 plus 0 root 2 is equals to a plus b root 2। बेसिकली जीरो एलिमेंट कह लें या फिर एडिटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें सेम एलिमेंट मिल जाए। फॉर ऑल a plus b root 2 belongs to q root 2, therefore 0 plus 0 root 2 is additive identity या फिर जीरो एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट में ऐसा क्या ऐड किया जाए ताकि वो हमारा जीरो एलिमेंट के इक्वल आ जाए। सो फॉर ईच a plus b root 2 belongs to q root 2, there exist minus a minus b root 2 belongs to q root 2 such that a plus b root 2 plus minus a minus b root 2 is equals to 0 plus 0 root 2, यानी कि minus a minus b root 2 is the additive inverse of a plus b root 2। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडिशन के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने क्यू रूट 2 में से, लेट a1 प्लस b1 रूट 2 एंड a2 प्लस b2 रूट 2 बिलोंग्स टू क्यू रूट 2। देन a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2 किया जाए, या फिर a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस a1 प्लस b1 रूट 2 किया जाए, तो ये हमारा सेम आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2। सो दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2। सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज a2 प्लस a1, सेम ही रहेगा एडिशन में, प्लस b2 प्लस b1 रूट 2। सो दिस इज इक्वल टू a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस a1 प्लस b1 रूट 2। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो प्रॉपर्टी 1 to 5 से हमें क्या पता चला, दिस implies that q root 2 with respect to addition forms an abelian group। Sixth property, closure property with respect to multiplication। दो एलिमेंट्स ले लेते हैं क्यू रूट 2 में से, लेट a1 प्लस b1 रूट 2 एंड a2 प्लस b2 रूट 2 belongs to q root 2, where these coefficients belongs to rationals। a1 a2 b1 b2 belongs to rationals। Then a1 plus b1 root 2 multiplied with a2 plus b2 root 2, हमने ये दिखाना है कि इनका प्रोडक्ट भी हमारा q रूट 2 को बिलोंग करेगा। सो दिस इज इक्वल टू a1 a2 प्लस a1 b2 रूट 2 प्लस b1 a2 रूट 2 प्लस b1 b2। सो दिस इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस
A1 B2 plus B1 A2 root 2. So clearly this belongs to Q root 2. So closure property भी hold कर रही है with respect to multiplication. Seventh is associative property with respect to multiplication. So तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं Q रूट 2 में से. लेट A1 प्लस B1 रूट 2, A2 प्लस B2 रूट 2 एंड A3 प्लस B3 रूट 2 बिलोंग्स टू Q रूट 2. और जितने भी मेरे ये कोफिशिएंट्स हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 बिलोंग्स टू रैशनल्स. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? A1 प्लस B1 रूट 2 multiplied with A2 plus B2 root 2 into A3 plus B3 root 2. This is equal to A1 plus B1 root 2 multiplied with A2 plus B2 root 2 and then इनका प्रोडक्ट हमारा A3 plus B3 root 2 से मल्टीप्लाई किया जाए. इस प्रॉपर्टी को खुद से वेरीफाई करना. वेरीफाई योरसेल्फ. एट्थ प्रॉपर्टी एंड नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो इसमें पहले हम देख रहे हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर देखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. So A1 plus B1 root 2 multiplied with A2 plus B2 root 2 plus A3 plus B3 root 2 is equals to A1 plus B1 root 2 multiplied with A2 plus B2 root 2 plus A1 plus B1 root 2 multiplied with A3 plus B3 root 2. Verify yourself. Right distributive law. A1 plus B1 root 2 plus A2 plus B2 root 2 multiplied with A3 plus B3 root 2 is equals to A1 plus B1 root 2 multiplied with A3 plus B3 root 2 plus A2 plus B2 root 2 multiplied with A3 plus B3 root 2. इसको भी खुद से वेरीफाई कर लेना. सो इन 9 प्रॉपर्टी से हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारा Q रूट 2 रिंग है. सो प्रॉपर्टी 6 to 9 implies that Q root 2 with respect to multiplication is an associative binary operation and holds distributivity. Thus, Q root 2 under addition and multiplication forms a ring. सो फील्ड दिखाने के लिए हमने सबसे पहले रिंग प्रूव कर लिया. अब उसे दिखाते हैं कि वो हमारी कॉम्यूटेटिव रिंग है. सो 10th प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो दो एलिमेंट्स ले लेते हैं Q रूट 2 में से. लेट A1 प्लस B1 रूट 2 एंड A2 प्लस B2 रूट 2 बिलोंग्स टू Q रूट 2. कोफिशिएंट्स हमारे रैशनल को बिलोंग करते हैं. A1 A2 B1 B2 बिलोंग्स टू रैशनल्स.
So a1 plus b1 root 2 multiplied with a2 plus b2 root 2 is same as a2 plus b2 root 2 multiplied with a1 plus b1 root 2. So लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं. a1 plus b1 root 2 multiplied with a2 plus b2 root 2. So this is equal to a1 a2 plus a1 b2 root 2 plus b1 a2 root 2 plus b1 b2. So this is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus root 2 a1 b2 plus b1 a2. सो मल्टीप्लिकेशन में a1 a2 लिखें या फिर a2 a1 सेम होता है. a2 a1 प्लस b2 b1 प्लस रूट 2 b2 a1 प्लस a2 b1. सो दिस इज इक्वल टू a2 a1 प्लस a2 b1 रूट 2 प्लस b2 b1 प्लस b2 a1 root 2. So this is equal to a2 plus b2 root 2 multiplied with a1 plus b1 root 2. So this is equal to right hand side. Therefore, we have proved that q root 2 with respect to multiplication and addition forms a commutative ring. अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना होगा कि इसके पास यूनिटी भी है. सो 11th हम प्रूव करेंगे यूनिटी. यूनिटी कैसे प्रूव करते हैं कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया, लेट a प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू q रूट 2. एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया सच दैट a प्लस बी रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मुझे सेम एलिमेंट मिल जाए. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम आइडेंटिटी हम लेंगे 1 प्लस ज़ीरो रूट 2. 1 प्लस ज़ीरो रूट 2 से अगर मैंने a प्लस बी रूट 2 को मल्टीप्लाई करा तो मुझे सेम एलिमेंट मिल जाएगा. सो दिस इज द यूनिटी कह लो या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो हमने प्रूव कर दिया दैट q रूट 2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. अब लास्टली हम क्या दिखाएंगे कि हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारी वो फील्ड बन जाएगी. सो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट 2 इज 1 बाय a प्लस बी रूट 2 और फिर इसको हम रैशनलाइज करते थे a माइनस बी रूट 2 बाय a माइनस बी रूट 2. दिस इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 2 बाय a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू a बाय a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस b रूट 2 बाय a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर. सो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मेरा q रूट 2 को बिलोंग कर रहा है. सो सारी की सारी हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हुई दिखा दी. सो हेंस शो दैट q रूट 2 इज अ फील्ड. सो पेपर में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये. फील्ड प्रूव करने के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई होती हुई दिखानी होगी. सो फील्ड टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग टॉपिक पढ़ेंगे. अगर आपने रिंग थ्योरी की और भी वीडियोस देखनी है तो आप ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.